दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों छत्तीसगढ़ युक्तिकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ युक्तिकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जनता, चाहे वो शिक्षक संघ हो, कर्मचारी संघ हो, युवा संघ हो, बेरोजगार संघ हो, चाहे रसोईया या फिर स्वीपर संघ हो, डीएड बीएड संघ हो, सभी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों भारी विरोध के बाद अब एक नया आदेश जारी हो गया है, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग युक्तिकरण के संबंध में एक्शन मोड में है और भारी तेज गति से युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। किसी भी स्थिति में शासन युक्तिकरण को स्थगित करने के पक्ष में नहीं है। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, नया आदेश जारी किया गया है युक्तिकरण के संबंध में। यानी कि दोस्तों आप सभी पता है कि छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण के तहत 4077 स्कूल बंद हो रहे हैं, यानी मर्ज हो रहे हैं। अब ऐसे स्कूल जो मर्ज हो रहे हैं उन स्कूलों में चल अचल संपत्तियां हैं, जैसे कि स्कूल भवन है, स्कूल का मैदान है, वहां के विभिन्न कागजात दस्तावेज हैं, ये सारे चल अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे चल अचल संपत्ति को स्थानांतरित करने यानी स्थायी संयोजन करने के लिए यह नया आदेश जारी हो गया है। यानी कि दोस्तों अब स्कूल शिक्षा विभाग पूरे एक्शन मोड में है। अब किसी भी स्थिति में युक्तिकरण की प्रक्रिया स्थगित नहीं होने वाली है। इसी के दोस्तों अधिकारी कर्मचारियों की महाबैठक 24 अगस्त यानी कल बुलाई गई है। संपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी, बने रहना आपको वीडियो के अंत तक। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सा आदेश आया है युक्तिकरण के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के द्वारा 22 अगस्त 2024 को समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है कि जो शालाएं युक्तिकृत के अंतर्गत युक्तिकरण हो रहे हैं, ऐसे शालाओं के चल अचल संपत्ति तथा अभिलेखों का हस्तांतरण व स्थायी संयोजन किया जाना चाहिए। इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी की गई है। कौन कौन से चल अचल संपत्ति के अंतर्गत आएंगे इसकी पूरी सूची यहाँ पर दी गई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि बात करें चल अचल संपत्तियों में जैसे सूचीबद्ध है, जैसे शाला के स्वामित्व की भूमि, खेल मैदान, कृषि योग भूमि, शाला भवन आदि, समस्त प्रकार की अलमारियां, टेबल, कुर्सी, बेंच, बक्से, लोहे की सामग्रियां, समस्त प्रकार की विद्यार्थी फर्नीचर, टाटपट्टी, स्काउट गाइड, क्रीड़ा, रेड क्रॉस, प्रयोगशाला सामग्री, कागज, चाक, डस्टर आदि, समस्त प्रकार की पुस्तकें, पत्रिका आदि, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इसी प्रकार जो शासकीय अभिलेख की पंजियां हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण जो पंजी होती है, दाखिल खारिज पंजी, विद्यार्थियों शिक्षक उपस्थिति पंजी, स्थापना पंजी, नियुक्ति कर्मचारी संबंधी नस्तियां, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, अंक सूची या फिर परीक्षा फल पंजी। इसी प्रकार मध्याह्न भोजन पंजी, समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति पंजी, शाला भवन भूमि संबंधी नक्शा खसरा B1 के कागजात, रसीद बुक व कक्षावार शुल्क पंजी, शाला विकास समिति संबंधित पंजी। यानी कि दोस्तों जिस स्कूल में स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, जो स्कूल बंद होंगे, उनके सारे चल अचल संपत्ति उसी स्कूल में मर्ज कर दिए जाएंगे, वहां पर स्थायी संधारण कर दिया जाएगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग किसी भी स्थिति में अब युक्तिकरण प्रक्रिया को स्थगित करने के पक्ष में नहीं है। आप तो इतना समझ गए होंगे दोस्तों। तो हमारे जितने भी शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, नए शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, स्कूलों को बंद न किया जाए इसकी मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं, अब फिर से एक नया आक्रोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसी बीच दोस्तों जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी का संगठन है, उनका तीखा विरोध देखने को मिल रहा है। अब इसके पहले दोस्तों आप सभी को जानकारी होगी कि 14 अगस्त को जो शिक्षा सचिव हैं सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी और डीपीआई दिव्या उमेश मिश्रा जी को ज्ञापन सौंपकर युक्तिकरण की दोषपूर्ण नीति का विरोध जताने के बाद विरोध जताया था और इस पर बदलाव, जो सेटअप बनाया गया था, इस पर बदलाव करने के लिए मांग की गई थी। इसके बावजूद भी एक नया आदेश जारी हो गया। इसी के कारण दोस्तों अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण जो बैठक ली जा रही है कल यानी 24 अगस्त को महाबैठक होगी और जिसमें परिस्थिति अनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो एक बड़ा बैठक कहा जा रहा है, महाबैठक कहा जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिल सकती है दोस्तों।
कि आगे क्या कुछ रणनीतियां बन सकती है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा युक्ति युक्तिकरण की जो दो दिशा निर्देश जारी की गए है, दो पूर्व दिशा निर्देश जारी की गई है, जिसका लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, फिर भी जो शासन प्रशासन है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, वो युक्ति युक्तिकरण करने के पक्ष में है। ऐसे में अब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता देखने को मिल रहा है दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या रणनीति बनाई जा सकती है जो महाबैठक होने वाली है? क्या इसी तरीके का फिर से एक नया आंदोलन देखने को मिल सकता है पूरे छत्तीसगढ़ में जो युक्ति युक्तिकरण का विरोध में? हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं और अपडेट इसी तरह का पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।